हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हुसैन है। स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपको बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे, उसी का हम सॉल्यूशन वीडियो लेके आए हैं। तो ये वीडियो देख के आपका यूनिट 1 अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और इसका जो वेटेज है ना वो नियर बाई 18 मार्क्स का होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, देन हम एक एक सॉल्यूशन देखेंगे हर एक क्वेश्चन का। तो जैसे यहाँ पे ये इन्हीं क्वेश्चन को मैंने आपको प्रोवाइड किया था यूनिट 1 से, ये टोटल 3 क्वेश्चंस है। तो जिसमें एक क्वेश्चन जो बनता है वो इन दोनों में से कोई एक टॉपिक पे बनेगा, मीन, मीडियन या मोड, इनके इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज के ऊपर न्यूमेरिकल्स, या फिर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो कि कार्ल पियर्सन ने दिया था। इस दोनों में से किसी एक के ऊपर न्यूमेरिकल, वो भी लॉन्ग में बनेगा। और जो दूसरा न्यूमेरिकल बनेगा ना वो डिस्पर्जन से बनता है, जो कि स्टैंडर्ड एविएशन के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। तो 2 क्वेश्चन ये दोनों बनते हैं लॉन्ग में, और जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है ना वो इन्हीं में से बन जाते हैं। मेन, मीडियन, मोड के इंडिविजुअल सीरीज से क्वेश्चन दे देते हैं, न्यूमेरिकल से दे देते हैं, तो वो हो जाता है 2 मार्क्स वाले। तो ये इस तरह से कुछ पैटर्न होता है और यहाँ से सिर्फ न्यूमेरिकल्स आएगा। थोड़ा बहुत छोटा मोटा डेफिनेशन आ सकता है, बट न्यूमेरिकल कंपलसरी रहता है। तो अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहले मीन, मीडियन, मोड, तीनों के ऊपर तीनों फॉर्मूले हैं, तीनों का हम न्यूमेरिकल से देखेंगे। मीन होता क्या है? मीन, जिसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए ना हमारे पास जो डाटा होता है, एक डाटा है आपको, तो उस पूरे डाटा को आपको जो है वो ऐड कर लेना है और डिवाइड करना है किससे, तो कितने नंबर ऑफ वो डाटा थे, कितने वो ऑब्जर्वेशन थे, कितने नंबर्स थे वो टोटल जिसको आपने ऐड किया है। तो यहाँ पे जैसे कि एक डाटा है, इसको हमने ऐड किया और कितने थे, तो ये टोटल 6 थे, तो उसी से डिवाइड मार दो और फाइनली हमारा मीन निकल आएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मीन को डिनोट करते हैं हम लोग एक्स बार से। यहाँ पे देख सकते हो एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम मतलब ऐड करना सभी ऑब्जर्वेशन को, नीचे डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, कितने वो ऑब्जर्वेशन है, टोटल 5 है, 6 है, 7 है, जिसको ऐड किया हमने। और जो ये आप देख रहे हो ना, इसका मतलब ये होता है कि ऐड करना। तो हमने ऐड किया किसको? एक्स की वैल्यू को, जो ऑब्जर्वेशन थी, और नीचे वाला एन जो देख रहे हो वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो सिंपल सा इंडिविजुअल सीरीज पे आते हैं और इसके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले एक्स बार से इसको डिनोट करो। इसका फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो जो यहाँ पे देख रहे हो ना, सम ऑफ एक्स अपॉन में एन, तो ये जो सम ऑफ एक्स है, ये जितने भी आपके पास नंबर है उसको ऐड करो। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं, 2 3 5 7 9 10, इन सबको क्या किया? ऐड किया और डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो हमारी फाइनली मीन की जो वैल्यू आ गई वो 6 आ गई। तो जो इनका मीन आएगा ना वो 6 आएगा। डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर आते हैं। फॉर्मूला याद रखना, एक्स बार इक्वल टू यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो यहाँ पे जो ये सिग्मा एफ एक्स आप देख रहे हो ना, तो इसका मतलब यही है कि टोटल यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक्स दोनों की वैल्यू जोड़ रहे हैं। अब डिस्क्रीट सीरीज में ना एक सिंपल एक वो नंबर्स नहीं होते हैं, सिर्फ यहाँ पे 2 नंबर दिए जाते हैं, एक एक्स और एक एफ, 2 वैल्यूज दी जाती हैं एक बॉक्स में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी हमने ऊपर क्या देखा? एक इंडिविजुअल देखा हमने वहाँ पे, इंडिविजुअल सीरीज के लिए। बट ये है डिस्क्रीट, जिसमें फ्रीक्वेंसी कंपलसरी होता है कि रहता ही है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रीक्वेंसी है। अब कैसे करना है इसको कैलकुलेट? तो बस फॉर्मूला आप देखिए, आप ये अच्छे से देख लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स जो होता है, एक्स इनमें से कौन सा होगा? तो जो एक सीक्वेंस होगा, एक यूनिफॉर्म वे में नंबर होगा ना, तो वो हमारा एक्स होता है। तो यहाँ पे जो एक्स है वो ये है, और जो फ्रीक्वेंसी है रैंडमली कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है वो जैसे कि देख सकते हो 10, 14, 20, 50, ये रैंडमली है। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या किया? सबसे पहले कॉलम बनाया, कॉलम के अंदर x की वैल्यू लिखी, x 2 3 2 4 6 8 था यहाँ पे जैसे कि, और f जो था 10, 14, 20, 50, तो उसको हमने लिख दिया। और हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने जो फॉर्मूला है उसमें देखा कि सम ऑफ एफ एक्स। तो जो सम ऑफ एफ एक्स था, तो सबसे पहले हम एफ एक्स लिख लेते हैं। तो एफ एक्स मतलब वही इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 2 10 जा 20, 4 14 जा 56। तो इस तरीके से हमने एफ एक्स भी निकाल लिया यहाँ पे। उसके बाद जो इसका मतलब होता है ना, सिग्मा एफ का मतलब कि सम करना है टोटल फ्रीक्वेंसी को। तो हमने सम कर दिया टोटल फ्रीक्वेंसी को, 94 आ गया। सम कर दिया एफ एक्स को, तो हमारा वैल्यू आ गया
तो ये हो गया, पूरा फॉर्मूला में फिट करना है और इसको कट करना है, फाइनली आंसर आपका आ जाएगा। तो ये कंप्लीट आपको समझाना था। कंटिन्यूअस सीरीज़ के अंदर हमारे पास दोनों होता है, एक्स होता है, एफ होता है, बट यहाँ पे एक्स हमें निकालना पड़ता है। ये जो होता है ना वो एक क्लास इंटरवल के फॉर्म में होता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20 या फिर 0 से 20, 20 से 40, कुछ इस तरीके से आपका देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हो आप 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना आपको। तो ये वैल्यू है ना, इसकी जो मिडल वाली वैल्यू होगी ना वही हमारी एक्स होगी। तो मिड वैल्यू को हम लोग एक्स कहते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आप तो ऐसे भी देख के निकाल ही लोगे। 20-10 के बीच में जो आएगा वो 15 आएगा, 20-30 के बीच में जो आएगा वो 25 आएगा। तो इसको हम निकालेंगे कुछ इस तरीके से कि जैसे कि 10 और 20 है, ये है कम वाली और ये है बड़ी वैल्यू। तो हमने इसको L1 मान लिया, इसको हमने L2 मान लिया। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, बीच वाली वैल्यू आ जाएगी। तो मिड वैल्यू के लिए यही करना है, दोनों वैल्यू को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, 15 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 20, 10, 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। तो सिंपल इसी तरीके से। और एफ भी हम निकाल लेंगे और एफ एक्स अभी हमने मालूम है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाता है हमारा एफ एक्स। तो एफ एक्स आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया। फॉर्मूला कंटिन्यूअस में वही है जो डिस्क्रीट में था। तो अगेन हमने टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड किया, यानी सिग्मा एफ, और यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स को हमने ऐड कर लिया। तो ये आ गया 1310, ये आ गया 50। दोनों को कट करो, आंसर आ जाएगा एक्स बार जो होगा वो समथिंग पॉइंट्स में आ जाएगा आंसर। तो वो हो गया। अब आते हैं मीडियन। मीडियन का मतलब ये होता है बीच वाला वैल्यू, एक मिडिल नंबर जो एक सीक्वेंस में आपके पास नंबर है उसका बीच वाला वैल्यू निकाल दिया, वही मीडियन होता है और एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, ये वैल्यू है, तो सबसे पहले इसको अरेंज करना होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, क्योंकि ऐसे तो वैल्यू हम निकालेंगे नहीं। तो इसको हमने एक असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, चाहे तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करते हैं ना, तब भी आंसर वही आता। तो बीच वाला जो वैल्यू है 3, वो हो गया मीडियन, क्योंकि ये मिडल में है। कैलकुलेट कैसे करना है वो देख लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, तीनों ही हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इंडिविजुअल। तो दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। जो ये नंबर्स थे ना, ये जैसे कि गिनो आप 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 नंबर थे। 5 जो होता है वो एक ऑड होता है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। वही 6 टोटल वैल्यूज़ होंगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो n+1/2 ऑड के लिए और बाकी दूसरा वाला वो इवन के लिए। तो यहाँ पे देख लो, एक नंबर है 7, 20, 80, 40, 50, तो ये रैंडम हो गया। तो इसको पहले एक अरेंज कर लो, असेंडिंग में कर लो या फिर डिसेंडिंग में कर लो। तो अरेंज कर लिया। अब देखा हमने 1, 2, 3, 4, 5, 5 है तो ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा n+1/2। तो n+1 हमने किया, टोटल 5 थे तो 5 हमने लिखा। जो n होता है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो 5+1/2 यानी 6/2, यानी थर्ड वाला जो वैल्यू होगा वो मीडियन होगा। 1, 2, 3। तो जो ये थर्ड वाला वैल्यू आप देख रहे हो ना यहाँ पे, क्वेश्चन में तो वो रैंडमली है, हमने इसको सेट किया, तो तीसरा ये वाला होगा। ऐसे ही जो है मीडियन जो है वो निकालेंगे हम लोग इवन के लिए। तो कैसे निकलेगा वो, तो ये देख लो 1, 2, 3, 4 है, तो n की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी। तो n/2 यानी 4/2, n/2 यानी 4/2 + 1। तो ये हमने किया। तो सबसे पहले यहाँ पे भी आप ब्रैकेट लगा लेना। तो ये सेकंड आ गया और ये थर्ड, यानी सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू अपॉन में 2। तो सेकंड एंड थर्ड वैल्यू जो है वो ये रही सेकंड, ये रही थर्ड। जो हमने अरेंज किया उसमें देखना है, सेकंड वैल्यू हमने लिखा, थर्ड वैल्यू लिखा, डिवाइड कर दिया 2 से, और फाइनली हमारा 25/2 यानी 12.5 जो आएगा आंसर में। इसमें हमने देखा बट इसमें हमने निकाला एक्चुअल वैल्यू, बिकॉज ये इवन में था और इनमें से कोई भी नंबर जो आप देख रहे हो ना कि मीडियन में नहीं है, बीच वाला कोई वैल्यू नहीं है इसमें, लेकिन इसमें हमें साफ पता चल रहा है। तो इवन वैल्यू जब भी होती है हम एक्चुअली उसका निकालते हैं आंसर कि मीडियन कितना होगा। अब आते हैं डिस्क्रीट के ऊपर। डिस्क्रीट में जनरली हम अब तक पढ़ रहे थे जो n होता है ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, यही पढ़ रहे थे ना। इसमें जो टोटल फ्रीक्वेंसी होता है ना डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर, टोटल फ्रीक्वेंसी कौन सी, एक x निकालते थे और f निकालते थे, और f का जितना भी है ना नंबर्स वो ऐड करके जो वैल्यू आता था वो सिग्मा f आता था। तो इसी सिग्मा f को ही हम लोग n कहते हैं। और साथ ही आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इसमें निकालनी पड़ती है, तब ये सॉल्व होगा। दोनों फॉर्मूला आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग
तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों डिजिट दी हुई है, x है, ये f है, पता चल गया होगा। एक सीक्वेंस में है तो x है, रैंडम में है तो वो f है। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे तो x हम अब तक वही कर रहे थे, अरेंज कर रहे थे, और फ्रीक्वेंसी को भी अरेंज कर रहे थे। तो अरेंज हमने कर लिया दोनों को ही। अब हमें पता है सिग्मा f जो है वो निकाल आएगा, फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज इसका जो फॉर्मूला आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। जो फॉर्मूला अभी मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सबसे पहले जो आपका फ्रीक्वेंसी दिख रहा है ना, उसको आप लिखोगे 6 है। उसके बाद जो सेकेंड वाली फ्रीक्वेंसी है 9 से पहले जो है वो 6 है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 15 आ जाएगा। और 15 11 जो है 26 आ जाएगा, 26 और 14 जो है वो 40 आ जाएगा। इसी तरीके से 40 और 23 को ऐड करेंगे, 63 आ जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ जो भी टोटल आ रहा है ना, तो जैसे कि ये 15 कैसे आया, तो 6 और 9 को ऐड किया। 26 कैसे आया, तो जो अब तक हमने ऐड कर लिया था ना, उसमें एक और नंबर ऐड कर लेना था, 11। 40 कैसे आया, तो जो 26 तो आ ही चुका था, अब इन चारों को ऐड करेंगे ना तो हमारा 40 आ जाएगा। इस तरीके से ऐड करेंगे, इस तरीके से ऐड करेंगे, तो लास्ट तक हमारा जो है वो 73 आ जाएगा। अदरवाइज़ आप ऐसा कर लो कि एक नंबर लिखो 6, और जो 6 है उसके साथ अगला वाला जो फ्रीक्वेंसी का नंबर है ऐड कर दो, उसके साथ अगला वाला ऐड कर दो, उसके अगला वाला ऐड कर दो, उसके अगला वाला ऐड कर दो, उसके अगला वाला ऐड करोगे तो इस तरीके से भी आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। तो ये दोनों ही मेथड है। अब क्यों निकाला वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, जो सिग्मा f होता है इसी को हम लोग n कहते हैं। n कितना आया, 73 आया। 73 क्या होता है, ऑड होता है। तो ऑड वाले के लिए जो फॉर्मूला है वो n+1/2 है। अगर इवन आता तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो मीडियन हम निकाल रहे हैं ना, तो फॉर्मूला हमने n+1/2 लिखा, तो 73 + 1 तो 74/2 यानी 37। जो 37 आएगा ना, ये हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। जो 37 है, 37 किसके अंदर है, 37 जो है वो 6 के अंदर आता है। ये जो 6 है वो 1 से 6 के बीच के अंदर का वैल्यू है। 15 1 से 15 के बीच का, 26 1 से 26 का वैल्यू, 40 1 से लेके 40, यानी इसके अंदर जो है वो ये 37 आ रहा है। मतलब अब इसके सामने वाला जो होगा ना, वो होगा हमारा मोड, मीडियन। अब तक वही तो निकाल लेते हैं हम लोग। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हो 37, ये आता है 40 के अंदर, बिकॉज 40 के अंदर 1 से 40 तक के सारे नंबर आते हैं। तो इसके सामने जो आप 6 देख रहे थे वही होगा मीडियन। तो सिंपल सा था। और ये ऑड था, तो ऑड के लिए तो हम तो ऐसे भी पता ही कर लेते हैं। ये जो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 नहीं, फॉर्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ से मीडियन जो है वो 6 आ गया। इसी तरीके से आपको करना है मेनली। आते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ पे। कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए फॉर्मूला याद रखना है, m=l। l जो होता है लोअर लिमिट होता है। एक मीडियन क्लास आप निकालोगे, उसका लोअर लिमिट होगा, उसी को हम l कहते हैं। और n/2 n जो होता है वो अभी आपको मैंने समझा ही दिया है। जो सिग्मा f जो टोटल फ्रीक्वेंसी होता है उसी को हम लोग n कहते हैं। और c जो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। और जो f होता है ना, तो मीडियन क्लास जिसमें लाई करता है, तो मतलब जो आपका n का वैल्यू आएगा उसको डिवाइड कर दो 2 से, आपका नीचे वाला f आ जाएगा। i जो है वो दोनों क्लास के बीच कितना इंटरवल है, बिकॉज कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर ना हम लोग क्लास इंटरवल्स के बारे में पढ़ते हैं। क्लास इंटरवल्स जैसे कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको समझ आ गया होगा। c क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और ये वो हम वैल्यू को जोड़ेंगे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, जो मीडियन क्लास में जो वैल्यू आ जाएगी, जैसे 1 2 5 7 8, और इधर से हम लोग 0 1 2 3 4, जो 7 थी ना ये आगे मीडियन क्लास। तो इससे पहले वाली जो होगी ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, वो हम यहाँ पे c मानेंगे उसी को। सो अभी आपको समझ आएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आई तो समझ आई गया होगा। दोनों के बीच क्या है, 20 - 0, तो इसका जो है वो दोनों के बीच का है वो 10 का डिफरेंस है। सभी में 10 का डिफरेंस है, वो हो जाएगा। आते हैं क्लास इंटरवल। हमने लिखा, हमने फ्रीक्वेंसी लिखा, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी हमने लिखा तो हमने ऐड किया, क्या आया, 70 आया। 70 जो कि सिग्मा f, और इसको हम लोग n भी कहते हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 35।
अब ये जो 35 आ गया है यहाँ पे, तो हमने फ्रीक्वेंसी 35 जो है इसके अंदर पहले हम देखेंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी के अंदर तो 35 जो आ रहा है ये यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी के अंदर आ रहा है। तो जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो कौन सी होगी, वो इससे एक पहले वाली होगी। एक डाउनवर्ड वैल्यू जाना है हमें, जो भी हमारी n की वैल्यू आती है या टोटल फ्रीक्वेंसी जो हमने निकाला है अभी, उसको निकाला है, उसको जो हम डिवाइड कर लेते हैं 2 से। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने टोटल फ्रीक्वेंसी निकाला और मीडियन क्लास हमें पता करना था, इसलिए हमने उसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो वैल्यू आ गई 35। तो ये जो है मीडियन क्लास हमारा इसके बीच में लाई करता है, 40 से 60 के बीच में, इसके बीच में हमारा जो है वो मीडियन क्लास होगा। तो जब क्यूमुलेटिव यानी सी वाला जो आंसर आएगा ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो इससे पहले वाला होगा, ना कि इसके सामने वाला। बस यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि 35 से पहले क्या है, तो यहाँ पे आएगा 25, तो सी का आंसर आ जाएगा आपका 25। और फ्रीक्वेंसी जो कि मैंने अभी आपको बता चुका हूँ, जो n आएगा आंसर में उसको 2 से डिवाइड दे देना था। तो n यहाँ पे आ गया था 70, यानी फ्रीक्वेंसी आ गया था 70, तो हमने जो f का वैल्यू आ जाएगा वो n/2, बिकॉज यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है और हम यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, इसी वजह से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 35। तो f की वैल्यू आ गई। L लोअर लिमिट था, तो मीडियन क्लास किस में था, मीडियन क्लास था 40 से 60, ये है बड़ा, ये है लोअर और ये है अपर लिमिट। 60 अपर है, 40 लोअर है, तो लोअर लिमिट कौन सा होगा, 40 होगा। I जो है वो हम माइनस कर लेंगे, बड़े से छोटे वाले में से 60 माइनस 40 तो 20 आ गया, तो यहाँ पे 20 जो है वो I आ गया। C वाला अभी समझाया मैंने आपको, एक डाउनवर्ड आ जाना है, जो आपका मीडियन क्लास जहाँ लाई करता होगा उसके बस एक नीचे आना है, बस बाकी सब वैल्यू लिख देना है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 40 70/2 माइनस 25/35 मल्टीप्लाई 20। तो फाइनली आपका जो मीडियन आ जाएगा वो 45.71 आ जाएगा। तो मतलब अभी हमने ये समझा कि जो मीडियन क्लास इनके बीच आ रहा था वो कितना होगा, वो होगा 45.71। ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं मोड पे। मोड जनरली इसको डिनोट करते हैं जेड से, और ये सिंपल है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो जो वैल्यूज आपको बार बार दिख रही होगी ना, उसको आप समझ जाइएगा कि वो मोड है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू है, ये है। सबसे पहले डाटा को अरेंज कर लेना है, तभी तो सिंपली आप ढूंढ पाओगे, नहीं तो ऐसे डाटा को ढूंढ नहीं पाओगे जिसको आप अरेंज नहीं किए हो। तो एक एक नंबर को जो है वो सेपरेट कर देना है और देख लेना है, जो ज़्यादा बार आएगा वो मोड होगा। बस मोड 3 इसके भी करने थे। तो आते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर एक डाटा होगा, उसमें जो ज़्यादा बार है वो मोड है, ख़त्म। आते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ के ऊपर। तो अभी हम जो इंस्पेक्शन मेथड की वजह से वो कर पा रहे थे, बिकॉज एक लाइन में वो सारे डाटा थे, बट यहाँ से कुछ इस तरीके से आपको डाटा मिलेगा, तब आप क्या करोगे। तो मेनली सबसे पहले हम x की वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पे जो 40 44 48 दिख रहा है, आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। और इस फॉर्मूले को हम कहते हैं ग्रुपिंग मेथड भी कहते हैं, और ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं यहाँ पे हम लोग। तो हमने x की वैल्यू यहाँ पे लिखा, हमने f की वैल्यू यहाँ पे लिखा। अब जो ये f की वैल्यू हमने लिखा है ना, तो ध्यान से सुनिएगा। डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर सबसे पहले हम लोग जो ये टेबल बना रहे हैं, इसके अंदर फर्स्ट लिखेंगे। फर्स्ट हमारा ये वाली वैल्यू हो गई, सेकंड ये वाली वैल्यू हो गई। सेकंड में हम क्या करेंगे, 1 + 2 करेंगे। 1 + 2 का मतलब जो हमारी यहाँ पे आई है वैल्यू f, आप यहाँ पे देख रहे हो फ्रीक्वेंसी का, तो फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, इस तरीके से हमें ऐड करते हुए चले जाना है। तो ये सेकेंड वाला निकल आएगा। थर्ड वाले में क्या करना है, यहाँ पे देखो 2 + 3 दिया हुआ है। 2 + 3 का मतलब फर्स्ट वाले को मत ऐड करो, सेकेंड और थर्ड का ऐड करो। तो हमने एक हटाया, हमने क्या किया, सेकेंड और थर्ड को ऐड किया। हमने फिर सेकेंड थर्ड को ऐड किया, सेकेंड थर्ड ऐड किया, सेकेंड थर्ड ऐड किया, तो बस। और यहाँ से इसके नीचे तो कोई है ही नहीं, इसलिए इसको हमने छोड़ दिया। फोर्थ वाले में 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 जितने आ रहे हैं उतने ही, बस। अब आते हैं फिफ्थ वाले में 2 3 4, यानी फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट हमने इसको छोड़ा, 2 3 4, तो इन तीनों को ऐड करके हमारा ये आ गया। उसके बाद फिर से वही हम करेंगे, 2 3 4 2 3 4
तो ये हो गया कंप्लीट। मतलब हम सबसे स्टार्टिंग वाला अगर 1 होगा तो उसी को छोड़ेंगे, बाकी सब तो वहीं से स्टार्ट करना में ऐड करना। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने फिर एक और क्यों नहीं छोड़ा, ये 3 लेने के बाद इसको क्यों नहीं छोड़ा, नहीं नहीं, वो स्टार्टिंग में छोड़ने के लिए, बाकी 3-3 का पेयर बनाना है। लास्ट में 3 4 5, फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड को छोड़ो, 3 4 5, 3 4 5, बस 2 ही आएंगे। तो ये हमने देख लिया। अब इनमें आपको बड़े बड़े मार्क देखने हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये रहा एक बड़ा नंबर है 20 और 20, तो हमने दोनों पे गोले किए। अब आओ ध्यान से सुनो, जो हमने ये ग्रुपिंग टेबल क्यों लगाया, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी हमारी इसके अंदर दी हुई थी ना, तो ये 20 आप देख रहे हो, ये 2 बार दे दी हुई थी। मतलब बड़ा, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी यही दोनों हैं। हम इंस्पेक्शन मेथड से देख के कर सकते थे, बट उनके लिए एक सभी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होना चाहिए था, बट यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी सेम है, इसी वजह से हमें ये टेबल बनाना पड़ रहा है। तो हमने जो ये टेबल बनाया, इसमें सब बड़े बड़े जो नंबर है, हर एक सेकंड कॉलम के अंदर ये बड़ा मिलेगा, थर्ड कॉलम के अंदर एक ही मिलेगा, फोर्थ के अंदर एक ही, जो फर्स्ट है ना उसके अंदर हमेशा 2 आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 1। तो ये जितने भी बड़े नंबर हैं उनको आपको गोला करना है, और आपको ये ध्यान रखना है 20 किसकी वजह से आया, तो ये सामने था 52 के, ये 20 60 के सामने था। ये जो 35 आप देख रहे हो, ये 35 आया है इन दोनों की वजह से आया हुआ है। 56 और 60 के सामने जो 15 और 20 है, इन दोनों को हमने ऐड किया, तो यानी मेनली जो फोकस किया इन दोनों पे फोकस किया। तो अब आइए नीचे, यहाँ पे सबसे पहले हमने x की वैल्यू लिखी, ये पूरी लिख दिया हमने। अब आते हैं, अब सबसे पहले जो ये 20 था ना, ये किसके अंडर में आया, तो 52 और 60, तो 52 60 पे टिक मारा। 35 किसकी वजह से आया, 56 और 60 की वजह से, तो 56 और 60 पे अगेन टिक, यहाँ पे देख सकते हो सेकेंड लाइन। अब जो थर्ड वाला कॉलम है इसके अंदर आया 38, ये है 60 और 64, तो 60 और 64 पे हमने टिक मार दिया। इसी तरीके से आपको जो है वो टिक मारते रहना है। 49 कितने नंबर से, 3 नंबर से मिल करके आया। 3 नंबर कौन कौन से थे, 56, 52, 48। तो सबसे लास्ट वाला आप देखोगे तो आपका ये जो है वो 48, 52, 56, तो ये तीनों से जो है वो ऐड होकर के आया हुआ है 52, 48। हाँ, तो इन तीनों पे जो है वो मार्क किया हुआ है 56, 52 और 48। तो अब हम काउंट करेंगे कि किसको कितने मार्क्स मिले हैं। 40 को 0 मिला है, 44 को 0, 48 को 1, 52 को जो है वो 3 वोट मिले हैं, 56 को जो है वो 4 वोट मिले हैं, और 60 को जो है वो 5 वोट मिले हैं। और इन सबको कम कम मिले हैं। सबसे ज़्यादा वोट किसको मिला, 60 को। तो जो 60 होगा वो होगा हमारा मोड। जो हमारा ये 60 आप देख रहे हो ना, ये वाला होगा मोड। हमारा 52 भी तो मोड हो सकता था, क्योंकि ये भी 20 बार आया हुआ है। अब ध्यान से ये समझो, 40 10 बार आया था, तो ये मोड नहीं है, क्योंकि मोड वो होगा जो ज़्यादा बार आया हुआ है। 48 ये 14 बार आए, तो ये भी मोड नहीं होगा। 52 ये 20 बार आया, तो हाँ ये बड़ा है, लेकिन ये भी तो बड़ा है 60। तो 52 और 60 में से कौन सा हो सकता है, उसके लिए हमने ये ग्रुपिंग टेबल लगाया है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, जो नंबर बार बार आ रहा हो उसी को हम मोड मानते हैं। अब आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज़ के ऊपर। कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए ना आपको सिंपल मेथड और ग्रुपिंग मेथड आपको दोनों समझना है। जैसे कि यहाँ पे सिंपल मेथड में ये देख सकते हो, z इक्वल टू L1 प्लस L1 वही लोअर लिमिट 1, F1 माइनस F0 और 2F1 F0 F2। अब ये F0 F1 F2 है क्या, वो ध्यान से आपको यहाँ पे समझना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे बड़ी वाली है 14। तो ये हो जाएगा हमारा F1, बिकॉज F1 यहाँ पे आप देख लो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला F1 होगा, हाईएस्ट से पहले वाला F0 होगा, हाईएस्ट के बाद वाला F2 होगा, L1 लोअर लिमिट होगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का, बिकॉज कंटिन्यूअस में वो होता है ना 0 से 10 तक, तो इन दोनों में से लोअर ये होगा। तो वो हम देखेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आखिर है कौन सी, तो वो थी 40 के सामने जो है वो 42 60 है, तो 40 वाला जो होगा वो लोअर लिमिट है। आई दोनों को माइनस करके निकालेंगे, 60 में से 40 गया 20 आई आ गया, और फाइनली हम फॉर्मूले में फिट कर देंगे। आपको समझ आ गया, F1 समझ आ गया, F0 समझ आ गया, उससे पहले वाला था जो कि 10 है, तो वो हमने लिख दिया। और F1 जा 40 और 10, 40 में से 10 गया तो ये हो गया 4। इस तरीके से हमें सॉल्व कर लेना है, सिंपल सा था।
2f1 यानी 2 मल्टीप्लाई f1 जो था 14 था, और माइनस दोनों को यानी 10 माइनस 10, बिकॉज f0 और f2 जो है वो दोनों ही 10 10 है, यहाँ पे देख सकते हो। तो z जो होगा वो 50 आ जाएगा, जो मोड है वो है 50। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से आपको निकालना है, बिकॉज इसके अंदर क्लास इंटरवल्स के अंदर आप डायरेक्ट नहीं बता पाओगे ना कि कौन सा है, तो जो 50 होगा वो होगा मोड। अब ग्रुपिंग मेथड वैसे ही करना है जब जैसे कि अभी मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर बताया था कि अगेन आपको टेबल, वही क्वेश्चन है, वो जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन लिया था ना वैसे ही क्वेश्चन है, ये सिमिलर है, बस ये है कि 0 से 10, 10 से 20 है, तो वैसे ही हम लिख देंगे। वैसे ही लिख दिया। फर्स्ट हमने लिखा f की वैल्यू ये रही, अगेन जो है हमने वही वाला क्वेश्चन लिया है वैसे ही, इसी वजह से फ्रीक्वेंसी वही लिया तो वैसे ही आएगा। तो 20 और 20 यहाँ पे आ गए, और बाकी सब वैसे ही हम करेंगे। सबसे पहले 1 2 को ऐड करेंगे, 2 2 को, सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसी तरीके से 2 3 4 2 3 4 3 4 5 3 4 5, बस। और ऐड कौन सा वाला करना है, फ्रीक्वेंसी वाले नंबर्स को हमें ऐड करते हुए जाना है, और गोला मार लेना है जो जो बड़े बड़े नंबर्स है हर उस लाइन के अंदर। फर्स्ट के अंदर ये 2, सेकंड में ये, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो 6 तक टोटल आएगा, तो हमने 6 तक लिख लिया। उसके बाद देखा कि हमने कि 30 से 40 को 1 वोट मिला, मतलब ये कहना चाहता हूँ कि 30 से 40 को और 50 से 60 में ये दोनों बड़े आए, तो दोनों को 1 1 वोट मिलना चाहिए। ये देख रहे हो ना फर्स्ट, इस वजह से फर्स्ट के अंदर दोनों को 1 1 वोट। सेकंड में 40 से 50, 50 से 60 को दिया, क्यों दिया, बिकॉज यहाँ पे जो 35 आया है इन दोनों को ऐड करके ही तो आया 15 और 20 को, तो 15 20 जो है वो इन दोनों के अंदर आते हैं। तो इसी तरीके से हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो वोट मिलेगा वो 50 से 60 को, यानी फिफ्थ जो होगा उस पर फोकस डालो। तो 50 से 60 के सामने जो है वो हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हम इसी को मानेंगे। और जो 50 होगा वो आपको समझ आ गया होगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग L1 लोअर लिमिट होगा। मोड अभी हम निकाल रहे हैं, अभी निकाले नहीं है। F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया, और L1 मिल गया, और I जो है वो आ गया 60 में से 50 गया तो 10, तो I भी आ गया। तो बस फॉर्मूला में फिट करना है और आंसर आ जाएगा Z=57.1। तो सिंपल सा था, इसी तरीके से आपको करना है। अब आते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, और एक्सप्लेन करना है मेजर्स ऑफ, किसी तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, और यहाँ पर ऐसा आ सकता है विद एग्जांपल भी बताना है, तो अपने से एक एग्जांपल लेकर के और डाल दो उसके अंदर, एक क्वेश्चन लेकर के डाल कर समझा दो। डिस्पर्जन होता क्या है, डिस्पर्जन जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है बायोस्टैटिक्स के अंदर, जिससे एनालाइज कर पाए और अंडरस्टैंड कर पाए जो वेरिएबिलिटी, जो वेरिएशंस आ रहे हैं बायोलॉजिकल और मेडिकल डाटा में, कितने में आ रहे हैं, कितना वो वेरिएशन आ रहा है डाटा के अंदर, उसको लिए हम डिस्पर्जन का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट किया गया है जिसमें हम एनालाइज कर रहे हैं हाइट का, जो लोग हैं आदमी से पीपल है, तो पीपल के जो हाइट है ना उसको मेज़र कर रहे हैं। तो हमने एक आदमी, बहुत सारे ले लिए आदमियों को, और उनको हमने हाइट मेज़र किया। हाइट मेज़र करने के बाद हमें पता चला कि जो है एक्चुअली इनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो वो क्या ज़्यादा है क्या कम है, वो सब कुछ हमें डिस्पर्जन से पता चल जाएगा कि कितना वेरिएशन आ रहा है हाइट्स के बीच में लोगों के। तो उसके लिए हम लोग रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, सिलेबस में ये दोनों हैं। वेरिएंस तो वो आपका ऐसे ही हो जाएगा इनको करने से ही, स्टैंडर्ड डेविएशन करोगे ना तो वेरिएंस हो जाएगा, वो मैं अभी आपको करवाता हूँ। क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभार क्या आता है ना कि टाइप्स भी बता दो डिस्पर्जन के, तो आपको यही बताना है। और भी होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव करके होता है, एक एब्सोल्यूट और रिलेटिव, और एब्सोल्यूट के अंदर कुछ आते हैं, रिलेटिव के अंदर जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, और एब्सोल्यूट के अंदर रेंज, वेरिएंस, ये सब। तो मैं वैसे नहीं करवाया, मैं सिंपल सा आपको रखा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। रेंज होता क्या है, ये एक एब्सोल्यूट मेजर होता है डिस्पर्जन का। इसको निकालते कैसे हैं, तो इसको निकालने के लिए जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है मैक्सिमम से। जो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है उन दो को रखो, मैक्सिमम में से मैक्सिमम और लार्जेस्ट बोल लो, उसको हम एल से डिनोट कर रहे हैं, और स्मॉलेस्ट को एस मान लो, जो कम सबसे छोटा वैल्यू, और दोनों को माइनस करके आंसर आ जाएगा रेंज। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए बस कुछ नहीं,
एल माइनस एस किया था बड़ा वाला नंबर और ये छोटा वाला नंबर, जो भी एक लाइन से नंबर होगा ना 10 20 30 40 50, तो जो 50 है और ये 10 है तो हमने यहाँ पे 50 माइनस 10 किया और आंसर आ गया 40, तो ये हो गया रेंज। और 50 माइनस 10 और कोफिशिएंट के लिए एल प्लस एस भी करेंगे तो 50 प्लस 10 करेंगे तो 40। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था 50 माइनस 10 अपॉन में 50 प्लस 10, ये हो गया हमारा कोफिशिएंट रेंज के लिए। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला करो तो ये आ जाएगा 40/60 डिवाइड करो और जो है वही आ जाएगा 8 के करीब, जो भी है वो आप लिख लीजिएगा, वो आंसर आ जाएगा। वो अभी मैं क्वेश्चन अभी सॉल्व करके आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो एक यहाँ पे डाटा दी हुई है, रेंज निकालना है तो 80 माइनस 20 यानी जो बड़ा वाला है उससे छोटा वाला को माइनस करो, 65 आ गया कोफिशिएंट रिलेशन के लिए। 80 माइनस 15 और 80 प्लस 15, तो आंसर जो आएगा वो 0.68 यानी 68%। तो ये इस तरीके से आपको रेंज निकालना है। डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए भी अगेन वही, कुछ नहीं सोचना है। ये फ्रीक्वेंसी को मानो गोली, इसको छोड़ो, आप आओ एक्स के पास। एक्स जो दिया हुआ है सबसे बड़ा है 30, सबसे छोटा है 5, 30 माइनस 5 किया आ गया 25, ये आ गया रेंज। और उसके लिए जो है 30 माइनस 5 30 प्लस 5, तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो आ गया 0.71, ये भी हो गया। अब आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए। तो कंटिन्यूअस सीरीज़ में हमें पता है एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। तो हम लार्जेस्ट नंबर ले रहे हैं, एल का मतलब होता है हाईएस्ट वाला। तो 40-50 के बीच में 50 हाईएस्ट है, 10-20 के बीच में 10 जो है वो लोएस्ट है। तो 50 माइनस 10 यहाँ पे देख सकते हो, तो आ गया 40, ये हो गया रेंज। और 50 माइनस 10 50 प्लस 10 ये आ गया 66% या 0.66, ये हो गया कंप्लीट स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे ना क्वेश्चन जो देगा वो डायरेक्ट ये कुछ नहीं बोलने वाला कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो। मे बी वो दे सकता है कि हाँ ये वाला फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ना टोटल बहुत सारे फॉर्मूले हैं और आगे हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसमें भी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। तो मैं आपको सारे फॉर्मूला बताऊँगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये वाइडली यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए डिस्पर्सन बायोस्टैटिक्स के अंदर। जो एवरेज डिस्टेंस होता है बिटवीन ईच डाटा पॉइंट, तो उसी को जो है मेज़र करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक स्टडी हो रही है जिसमें हम ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है पेशेंट्स का वो नाप रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो मतलब कि ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है लोगों में। जो हम जिन जिन लोगों का ले रहे हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो ज़्यादा आ रहा है इनका वैल्यूज़। अगर इसका कम आने की वजह से हमें यह पता चल जाएगा कि एकदम क्लोज रेंज आ रहा है। बस ये था स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे आता ही नहीं है मतलब उसके बारे में लिखने का, बट मे बी आ गया तो, बिकॉज न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड के लिए ये वाला फॉर्मूला है जिसमें से x माइनस एक्स बार को तो आपने देखा ही होगा ना, मीन वही है ये मीन। तो x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, सम ऑफ x की वैल्यू और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। शॉर्टकट मेथड के अंदर फॉर्मूला ये लगेगा। अब यहाँ पे जो है ना dx स्क्वायर है, तो dx पहले हम निकालेंगे, उसके बाद इनका स्क्वायर कर देंगे तो dx स्क्वायर हो जाएगा ना। तो पहले dx निकालेंगे तो dx जो होता है x माइनस ए होता है, जिसमें a ना हम एज्यूम कर लेते हैं। x की वैल्यू तो हमें बहुत सारी दी हुई रहती है और एक उनमें से कोई एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं और उसी को x में से माइनस कर देते हैं, जिससे dx निकल आएगा, उसका स्क्वायर लगा देंगे। वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। मैं मेनली बस थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ ताकि आगे आपको इजी हो जाए। सो ये हो गया। अब जो थर्ड वाला है इसका भी फॉर्मूला देख लो, dx डैश का स्क्वायर। तो dx डैश को ना dx बाई सी कहते हैं। c मतलब कॉमन जो वैल्यू है उसको हम c बोलते हैं, जो भी कॉमन आ रहा होगा, जैसे कि 3, 5, 7, 9। तो देखा जाए ना दो वैल्यू का डिफरेंस है, यानी ये दो वैल्यू जो है वो कॉमन है, तो वो हो गया c हमारा। तो वो अभी मैं आपको समझा दूंगा। dx बाई सी यानी dx बाई सी कर देना है, तो dx डैश आ जाएगा और उसके बाद फाइनली आप कर सकते हो। तो वो भी अब मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट ऐसे ही, ये शायद से ये वाला क्वेश्चन या इसका नेक्स्ट वाला जो है ना प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पेपर में से लिया हुआ क्वेश्चन है, तो अभी आपको पता चल जाएगा। 20, 4, 13, 13, 15, 12, 15, 11, 3, 4, नहीं ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन नहीं था,
वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हो, कोई सा भी कर लो। क्वेश्चन में पूछेगा नहीं आपसे कि कौन सा मेथड लगाओ, डायरेक्ट आता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। रेयर चांसेस होता है कि वो दे दे, बट ऐसा हुआ ही नहीं अब तक, जितने बार भी मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है। वो डायरेक्ट कहता है आपकी मर्जी है, डायरेक्ट लगाओ, शॉर्टकट लगाओ, स्टेप डेविएशन लगाओ। तो आते हैं डायरेक्ट मेथड सबसे पहले। तो डायरेक्ट मेथड आप ये समझिए कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स बार हमें ऑलरेडी पता है, ये होता है मीन। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपके पास ये क्वेश्चन है ना, इन सबको ऐड करो, ऐड करके डिवाइड कर दो कितने से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर दो तो 110/10 आ जाएगा। तो ये मीन आ गया हमारा 11। तो 11 याद रखना, मीन आ गया, यानी यहाँ पे तो 11 आ गया। अब हमें क्या निकालना था, x माइनस एक्स बार निकालना है ना। तो हमने सबसे पहले x का वैल्यू लिखा, x माइनस एस बार। तो x बार आ गया 11, तो 11 माइनस करेंगे x में से, तो 20 माइनस 11 9। इसी तरह से 4 में से माइनस करेंगे, 13 में से, 13 में से 15 में से माइनस करेंगे तो वैल्यूज आ जाएंगी। x माइनस एक्स बार आ गया, तो x माइनस एक्स बार का हमें यहाँ पे स्क्वायर भी चाहिए। तो बस 9 को डबल बार कर दो 81, 7 को डबल बार कर दो प्लस में जाएगा 49, 2 को डबल बार कर दो 4, 2 को 4, 4 को 16, 1 का 1 ही होगा। तो ये भी आ गया x माइनस एक्स बार। अब था यहाँ पे सिग्मा देख रहे हो, सिग्मा कह रहा हूँ, सम ऑफ x माइनस एक्स बार है। तो ऐड कर देंगे सारे जितने भी वैल्यूज़ हैं, तो सबको वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो 289 आ जाएगा, बिकॉज हमने x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, तो बस ऐड ही तो करना था, तो हमारा 289 आ गया। तो यहाँ पे जो पूरी वैल्यू आएगी वो 289 आ गई। और n क्या है वो तो हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि टोटल 10 नंबर्स हैं, ये टोटल 10 ही तो हैं। तो बस 289/10 करेंगे, 218.9 आएगा, तो सिग्मा आ जाएगा 5.37 अप्रॉक्स लिख देना। एक और कोफिशिएंट निकालने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जो आपका वैल्यू आया है, सिग्मा आया है, इसको डिवाइड कर दो x बार से, जो यानी मीन आया था। तो मीन हमारा 11 आया था, तो और मल्टीप्लाई 100, तो सिंपल सा 5.37 आया था, डिवाइड किया मीन से, 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 48। तो जो 48 है वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। वेरिएंस निकालना हो तो जो आया था वैल्यू उसका स्क्वायर कर दो, किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन को डबल कर दोगे तो वेरिएंस आ जाएगा। 3 चीज़ें पढ़ना था, रेंज मैंने ख़त्म कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ख़त्म हो ही रहा है, और वेरिएंस ये हो गया, बस ख़त्म, ये होता है वेरिएंस। अब आते हैं सेकंड मेथड से, शॉर्टकट मेथड है, ये नाम से शॉर्टकट है बट है नहीं। तो इसमें आपका जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ dx का स्क्वायर अपॉन n माइनस सम ऑफ dx अपॉन में n स्क्वायर। तो dx के लिए मैंने आपको बताया अभी, dx स्क्वायर है ना, तो सबसे पहले dx निकालेंगे। तो dx के लिए आपको मेनली क्या करना है, x माइनस ए। तो dx के लिए x माइनस ए ना, कोई भी इनमें से एज्यूम कर लो, जो भी आपको सबसे ईजी लगे उसको एज्यूम कर लो। मैंने 10 एज्यूम किया ताकि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो 10 को एज्यूम, जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि वो इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा वो नंबर उठाया जाता है। 1 2 उठा लो, या फिर 10 मेरे को लगा तो 10 उठाया। अब क्या करना है, ए मैंने उठाया, अब क्या करना है, x में से माइनस कर देना। तो x की वैल्यू ये रही, 10 में से 10 माइनस किया 0 आएगा, 12 में से 10 गया 2, 14 में से 10 गया 4, 18 में से 10 गया 8, इसी तरीके से माइनस कर दिया। अब वैल्यू आ गई हमारी कौन सी, यहाँ पे dx आ गया। अब dx आ गया तो dx स्क्वायर भी निकल आएगा, डबल कर दो डबल कर दो डबल कर दो, डबल 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 हो गया, आ गया। अब dx स्क्वायर भी आ गया, तो यहाँ पे सम ऑफ dx स्क्वायर भी आ जाएगा, ऐड कर दो। और यहाँ पे जो हमारा dx था तो सम ऑफ dx भी आ जाएगा, तो 104 सम ऑफ dx है, और सम ऑफ dx का स्क्वायर जो है वो 2234 है। तो जो यहाँ पे है सम ऑफ dx उसको यहाँ पे पुट करेंगे, सम ऑफ dx स्क्वायर उसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये 2234 जो है वो यहाँ पे पुट किया हमने, अब 104 यहाँ पे पुट किया, और टोटल ऑब्जर्वेशन 8 थी तो 8 8 लिख दिया, और बस कैलकुलेट किया। इसीलिए आपको कैलकुलेटर चाहिए, ये जो जितने भी आप देख रहे हो ना, तो अलाउ है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है आपको कैलकुलेटर ले जाके, बिकॉज इसमें इतना टाइम लग जाएगा कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा। स्क्वायर रूट से तो हटाना आपको आता ही होगा, किस तरीके से करेंगे, 5 5 जो 25, और 20 20 का नहीं कर सकते। यहाँ पे हम 10 10 का करते तो कितना आता, 10 10 जा 100,
और ये है 110, तो 10 से थोड़ा सा ऐड और कर लो, जैसे कि 2 3 इस तरीके से ऐड करोगे तो आ जाएगा। ये नहीं कि एक्चुअली वही आए, 10.4 भी आप लिख देते हैं, अप्रॉक्स लिख दो, काम चल जाएगा। अब आते हैं थर्ड वाला स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूला ये रहा, देख लो थोड़ा, फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे डी एक्स डैश है, सम ऑफ डी एक्स डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई सी जो है वो कॉमन है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले वही x हमने लिखा और dx के लिए x माइनस ए किया, a एज्यूम किया 5 तो माइनस कर दिया, आ गया। अब आते हैं dx डैश पे। dx डैश होता क्या है, तो dx डैश होता है dx अपॉन में c, तो dx अपॉन में c जो है वो हम एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे कॉमन एज्यूम कह रहा हूँ मैं, कॉमन आपको मैंने बताया था ना, कॉमन वैल्यू 5 10 15 20 25, तो यहाँ पे मुझे 5 जो है ना वो हर जगह कॉमन लग रहा है, तो क्यों ना 5 ले लूँ मैं, तो 5 ले लिया। तो 5 में से अब यहाँ पे जो है डिवाइड करना था, तो 5 0 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से तो 0 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तब भी 0 आएगा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो dx जो है वो ऐसे निकल आएगा आपका, डिवाइड कर देना 5 से, बिकॉज 5 जो है ना वो कॉमन है, हमने a एज्यूम किया वो अलग था और यह कॉमन हमें देखना है, c मतलब होता है कॉमन। अब ये c आगे भी फॉर्मूला में भी काम आएगा, यहाँ पे भी 5 भी पुट करेंगे। dx का स्क्वायर निकालना है तो इसको डबल कर दो, आ गया। तो फाइनली हमारा सम ऑफ dx आ जाएगा, अरे सम ऑफ dx और सम ऑफ dx का स्क्वायर भी आ जाएगा, तो सम ऑफ dx यहाँ पे पुट करेंगे, स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे 29 और यहाँ पे 9 और कैलकुलेट कर लेंगे। ये यहाँ पे माइनस में आया क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन अपने से ही ले लिया था, उठा लिया था ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए, बट ऐसा नहीं होगा, आपका प्रॉपर आंसर आएगा माइनस में ना करके, माइनस में आएगा तो ओपन ही नहीं होगा। तो ये जनरली मैंने अपने से क्वेश्चन ले लिया था। अब आते हैं कोरिलेशन, जिसमें से कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सी मैंने समझा ही दिया, dx डैश आपको समझा ही दिया, dx अपॉन सी कर दो, आंसर आ जाएगा। तो dx हमने निकाल दिया है, इसको डिवाइड कर देना है c से। तो हम आते हैं कोएफिशिएंट पे। तो इसके भी बहुत सारे मेथड, तो बहुत टफ थे, तो एक ही मेथड मैं आपको करवाता हूँ, क्योंकि ये आएगा नहीं आएगा कोई गारंटेड नहीं है, बट आने का चांसेस तो है, आना चाहिए क्वेश्चन को। अब आते हैं कोरिलेशन होता क्या है, तो दो वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसी को हम कोरिलेशन कहते हैं। कार्ल पियर्सन ने दिया था, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है, इसका यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए स्ट्रेंथ और डायरेक्शन जो रिलेशनशिप है वेरिएबल्स का, दो नंबर के बीच का। डिनोट किससे करना है, आर से करना है। आर इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई और अपॉन में अंडर रूट सम ऑफ एक्स स्क्वायर और सम ऑफ वाई स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर ये अलग वाला है और वो अलग था, एक्स और वाई वो अलग था, ये अलग है, मतलब इस वाले को मत समझ लेना आप। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला पुट किया, ये रहा क्वेश्चन, डायरेक्ट आएगा, आपको बोलेगा वो किसी भी मेथड से कर दो, कोई भी नहीं आएगा। तो सबसे सिंपल मेथड ये वाला था, इसी को कर लो, आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाला। तो सबसे पहले हमने x और y दोनों वैल्यू लिख दिया, x और y यहाँ पे लिख दिया, सम ऑफ x निकल आएगा, सम ऑफ y निकल आएगा, यहाँ पे ex और ey। अब देखो हमें निकालना था स्मॉल x और स्मॉल y निकालना था। स्मॉल x के लिए हमें x माइनस एक्स बार किया जाता है और स्मॉल y के लिए y माइनस वाई बार। x बार से याद है ना ये मीन है, तो इसी में से y वाला भी जो होगा वो भी मीन उसी तरीके से होगा। तो x बार इक्वल टू कितने हैं ये टोटल, इनको ऐड किया हमने 35 आया, तो 35 लिखा। कितने नंबर थे, 7 थे, 7 लिखा, 5 आ गया आंसर। यानी जो ये x बार है ये 5 है, तो x में से 5 को माइनस करेंगे, तो 2 में से 5 को माइनस करेंगे, -3 आएगा, -2 -1। इसी तरीके से y वाला जो आंसर आया है 10 आया है, और ये रहा 10 कैसे आया वो भी आपको बता देता हूँ। इन सबको ऐड करा 70 आया और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने थे, 7 थे, तो 10 आ गया। y बार, y में से y बार माइनस करेंगे तो 4 में से 10 गया -6 में से 10 गया -4, तो ये भी आपका आ गया। x y आ चुका है,
तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, डबल कर दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। और हाँ, एक्स वाई भी तो हमें निकालना है, एक्स वाई, बिकॉज ऊपर में सम ऑफ एक्स वाई भी तो था, तो एक्स और वाई को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा ये भी आ जाएगा 6 3 जा 18, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, तो ये भी हमारा आ गया। बस फॉर्मूले में पुट करो, सम ऑफ एक्स स्क्वायर सम ऑफ वाई स्क्वायर सम ऑफ एक्स वाई आ गया। बस ये तो हमें निकालना था एक्स और वाई, इस वजह से हमें इनका ज़रूरत था मीन के लिए। अब ये जो वैल्यू है वो हमने पुट किया 58, जो कि सम ऑफ एक्स वाई था। नीचे जो है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले वैल्यू 28 और 122 पुट करेंगे, 58/5 8.44 और r इक्वल टू 0.99 अप्रॉक्स। तो ये हो गया कंप्लीट आपका यूनिट 1। आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट